भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका जो हॉलमार्क बना है वो झूठ है, झूठ झूठ। रोज आप कहते हैं स्टेट स्टेट, कहां है आपका स्टेट? मुझे बताइए, अच्छे दिन है, जवाब दीजिए। फिर ये खून क्यों बह रहा है, मुझे जवाब दीजिए। आपने कहा अच्छे दिन है, फिर ये डेलीवेजर्स, एसडीएफ, एनवाईसी, बाकी आरजी मुलाजमी कितनों का नाम ले, फिर वो सड़कों पे क्यों? और ये लोग, भाजपा के लोग, बेशर्मी के साथ ये कहते हैं, इनकी विचारधारा, कि ये देश विरोधी है। क्या ये भूल जाते हैं किस मुंह से कहते हैं? इंदिरा गांधी की कुर्बानी भूल जाते हैं, राजीव गांधी जी की कुर्बानी भूल जाते हैं, नेहरू जी जेल गए भूल जाते हैं, उनके परिवार ने डंडे खाए, लाठियां खाए, भूल जाते हैं। और ऐसे लोग, ऐसी सोच जो अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं, वो सर्टिफिकेट्स बटोरेंगे। जम्मू कश्मीर में बजट सेशन असेंबली में जो 7 साल के बाद लगा, वो ख़त्म हुआ और उस बजट सेशन में लोगों की बातचीत होनी थी, कोई प्राइवेट मेंबर बिल थे वो पेश होने थे, लेकिन आखिर के 3 दिनों में जो बिज़नेस था उसमें सिर्फ वक़्फ़ बिल पे हंगामे हुए और असेंबली के बाहर हो या असेंबली के अंदर हो, हाउस को लगने नहीं दिया गया। मेरे साथ हैं कांग्रेस के एमएलए इरफान हफीज़ लोन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं आप कि वक़्फ़ बिल पे आखिर के 3 दिनों में जिस तरह हंगामा हुआ और हाउस में जो बिज़नेस चलना था, डिलीवरियों की बात होनी थी, स्टेट लैंड पे जो बैठे हुए लोग हैं, गरीब लोग, उनको मालिकाना हक दिलाने का एक प्राइवेट मेंबर बिल था वो पेश होना था। देखिए, शराब पे बैन होने वाला बिल मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके मजहबी मामलात पे कोई मुदाखलत होती है तो एवरीथिंग कम्स सेकंड, पहले आपको उस पे बात करनी है। तो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो भाजपा ने वक़्फ़ अमेंडमेंट 2025 को लाया, और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसका विरोध हो और उसे वापस लिया जाए। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज़रूरी है आपको इन भाजपा वालों का झूठ जो है, जो इनका जो भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका जो हॉलमार्क बना है वो झूठ है, झूठ झूठ। इनकी राजनीति जो कहते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर शोभा नहीं इनको देता कि इतना झूठ बोलना। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोग पूछिए इनसे। ये कहते हैं कि जो हमने तरमीम की वक्फ एक्ट में, इससे महिलाएं आगे आएंगी। इससे पहले भी प्रोविजन था महिलाओं का, और उसका एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर में जो महिला है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, वो क्या है? वो महिला है। तो कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला। दूसरा सवाल इन झूठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछिए कि आप कहते थे कि जो आपने पार्लियामेंट में जो हमने सुना, जानकारी है कि वहां सरकार ने तारीफ की जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, और जो उनकी महिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में एकजुट तो यह हुआ कि महिला इसमें उसमें उसका प्रोविजन है, जो वर्तमान इससे पहले कुछ दिन पहले कानून था, वक्फ कानून एक्ट। और उसके बाद दूसरा झूठ इनका, उन्होंने कहा बहुत रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अच्छा काम हुआ है, तारीफ की है। तो मैं आपसे पूछता हूं, उनसे पूछिए, आपसे कहता हूं, उनसे पूछिए, अगर वो कानून सही था, उस कानून में अध्यक्षा जी ने, वक्फ की चेयरपर्सन ने, एक तो महिला है, ओके, रेवेन्यू जनरेट किया, अच्छा काम किया, ट्रांसपेरेंसी लाई, फिर क्या जरूरत थी इस नए कानून की? तजाद है इनमें, कोलोफैल में तजाद है। देश पूछे इनसे। आपकी महिला जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष, आप कहते हैं कि महिला खवातीन नहीं है, तो फिर क्यों है एक महिला यहां पर? तो इनका एक झूठ। इनसे पूछिए, आप कहते हैं कि जो वर्तमान महिला के अध्यक्ष में बोर्ड है काफी अच्छा काम कर रही है, तो उसका मतलब हुआ जो कानून था अच्छा था। उसके बाद बाकी आप देखिए झूठ, इनका झूठ नया कश्मीर। मैं पूछता हूं, नहीं सवाल जी, मेरा नहीं, ये पूछना है इनसे, जो मैंने कहा झूठ क्यों, मैंने कहा झूठ बोलते, इनसे सवाल पूछिए। अच्छे दिन, यही अच्छे दिन है कुठवा हुआ, यही अच्छे दिन है रजौरी का वाका हुआ, इन्हें जिसमें वरुण मासूम बच्चा कुठवा में मारा गया, इसे आप अच्छे दिन कहते? जो यह टारगेट किलिंग्स हुई, मेरा भाई, हमारा भाई डीएसपी साहब हुमायूं साहब शहीद हुए, यही इसे ही आप कहते थे कि 5 अगस्त के फैसले के बाद, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद, इसका विभाजन करने के बाद, जम्मू कश्मीर का लद्दाख अलग करने के बाद यहां सब ठीक होगा। लेकिन इरफान सवाल है आपसे, भाजपा वालों जवाब दीजिए। पूरा देश आपसे जवाब मांग रहा है। आपने हमारा स्टेट, महाराजा ने जिस स्टेट को बनाया था, हिस्टोरिकल स्टेट थे, आपने टुकड़े किए हमें पूछने के बिना। और कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा एट द लिस्ट, कहां है स्टेट? बात करेंगे, रोज आप कहते हैं स्टेट स्टेट, कहां है आपका स्टेट?
मुझे बताइए, अच्छे दिन है, जवाब दीजिए। फिर ये खून क्यों बह रहा है, मुझे जवाब दीजिए। आपने कहा अच्छे दिन है, फिर ये डेलीवेजर्स, एसडीएफ, एनवाईसी, बाकी आर्जी मुलाजमी कितनों का नाम ले, फिर वो सड़कों पे क्यों? लाखों में बेरोजगारी नौजवान क्यों यहां पर परेशान हाल है? क्या यही अच्छे दिन है? हां, मैं सच्चाई को मानने वाला हूं। कहीं एरियाज में सुधार आया, कुछ एरियाज में, लेकिन जो हमारे असली मुद्दे हैं, जिस पे आप झूठ बोलते हैं कि यहां बेरोजगारी खत्म हुई, यहां शांति हुई, यहां कोई समस्या, लोग बिल्कुल खुश है, कोई ये नहीं है, हम उस झूठ का आपसे जवाब। लेकिन इरफान साहब जी, बात यह है कि वक़्फ़ पे बात चल रही है। वक़्फ़ पे भाजपा ने यह कहा कि ये मुसलमानों के हित में कानून है और मुसलमानों का ही भला होगा इससे। कितना इसको देखते हैं कि मुसलमानों के हित में कानून? जब मैंने कहा आपको कि आप इनसे पूछिए, यही तो है, मैं कह रहा हूं कि झूठ बोल रहे। इन्होंने कहा मुसलमानों के हित लिए, इसमें अब खवातीन का प्रोविजन है। मैं आपको वसूख से कहता हूं, जो इससे पहले कानून था उसमें भी प्रोविजन है। लेकिन दूसरा कानून, देखिए दूसरा कानून मुझे आप बताइए, 5 साल का इन्होंने इसमें कंडीशन रखी है कि जो 5 साल से मुस्लिम हो, जो मैंने समझा है, वो जी चैरिटी दे सकता है। मान लीजिए आपके पास ये कलम है, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, किस से ताल्लुक रखते हैं मजहब से, आप ये किसी को देना चाहते हैं, आपको कौन रोक सकता है? आप चैरिटी देना चाहते हैं, आपको क्यों कोई, इन्होंने इसमें ये कंडीशन लगाई, बार किया है कि आपका कलाम आप तोहफा देना चाहते हैं, आप चैरिटी देना चाहते हैं, उसका क्या ये मुसलमानों के हित में? इनकी नजर है कि रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद रेलवे, रेलवे के बाद वक्फ प्रॉपर्टी, बहुत इनके बीजेपी लोगों की बात मैं कह रहा हूं, उनकी विचारधारा की, इनके अच्छे इरादे नहीं है। अरे कहां से भाई को भाई से लड़ाने वाले, रात दिन जो कहते कि भाई को भाई से लड़ाओ, ये आज कहां आपके हमदर्द हो गए? रात दिन तो ये इसी में लगे होते, इनकी विचारधारा तो यही है, तो ये आपका कल्याण करने का कहां से सोचेंगे? अब तो ये देशवासियों जरा समझिएगा, इनका एक सवाल इनसे पूछिएगा, मेरी देशवासियों से अपील है, मोतबराना अपील है, देशवासियों, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान का निर्माण किया। तब हमारे पास वर्चुअली कुछ नहीं था जब मुल्क आजाद हुआ, और उसके बाद चाहे हेल्थ सेक्टर, एम्स, अस्पताल, आईआईएम्स, रेलवे, एयरपोर्ट, सिविल एविएशन, आईटी, कुछ नहीं था देश के पास, गरीबी, सबको पता है ये। फिर कांग्रेस पार्टी ने इस देश का निर्माण किया। आज कोई भी हो प्रधानमंत्री चला सकता है, लेकिन आज अगर वो कांग्रेस पार्टी कहती है संविधान को बचाओ, सेक्युलरिज्म की बात, रूल ऑफ लॉ की बात, संविधान की बात, संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जिस तरीके से इस कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने तब हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए वो फिर से उसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और ये लोग, भाजपा के लोग, बेशर्मी के साथ ये कहते हैं, इनकी विचारधारा, कि ये देश विरोधी है। क्या ये भूल जाते हैं किस मुंह से कहते हैं? इंदिरा गांधी की कुर्बानी भूल जाते हैं, राजीव गांधी जी की कुर्बानी भूल जाते हैं, नेहरू जी जेल गए भूल जाते हैं, उनके परिवार ने डंडे खाए, लाठियां खाए भूल जाते हैं। और ऐसे लोग, ऐसी सोच जो अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं, वो सर्टिफिकेट्स बटोरेंगे। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारी स्टेट वापस दीजिए, हमारे जमीन, हमारी नौकरी, उनका तहफ्फुज़, जो वो संविधान में जो संभव है, कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसके दायरे में। लेकिन स्टेट कैसे लेंगे आप, जबकि हमारे तारिक हमीद करार साहब राज्य के अध्यक्ष, हमारे मीर साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर, हमारा नेतृत्व राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। और यहां पर हमारी पार्टी ने तारिक साहब के अध्यक्षता में उन्हें कहा है कि हम जो रियासत है ये हमारा हक है, और उन्हें अभियान चलाया, हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन और ये चीजें हम लेके रहेंगे। लेकिन इरफान जो हमारा अधिकार, बार बार अमित शाह साहब कहते हैं कि जब स्टेट हुड आपको मिलेगा, लेकिन जब वक्त सही होगा। ये वक्त कब सही होगा, और सही वक्त बीजेपी किसको कहती है, जबकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हो गए, अगर वक्त खराब हो। काश हमारे पत्रकारों के पास ये आजादी आज के वक्त में होती, तो आप ये सवाल उनसे पूछते। क्या 7 साल आज हो गए ना, हमें स्टेट छीने हुए, कहा था वहां चुनाव पहले हो,
कभी ऐसा बोलते थे, एक बहाना। फिर कहते थे डिलिमिटेशन होने दो, वो भी हो गई, चुनाव भी हो गए, सरकार भी बनी। बताइए क्या 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 इनके पास रीजन है? ये तो इसे हम कहते हैं ये फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, जहां पर आप रियासतों को इस किससे अंडरमाइन करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। जो आपकी बात नहीं मानता आप उनके पीछे एजेंसीज को लगा देते हैं। ये तो हमारा लोकतंत्र जो है ना, ये सिर्फ नाम का लोकतंत्र नहीं है, दिस इज अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, और इस पे आक्रमण हो रहा है। वी डोंट वांट इट टू बिकम दिस बनाना रिपब्लिक। कहीं हद तक तो ये बन चुका है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसे बनाना चाहते हैं कहीं हद तक, इन द सेंस कि जो सरकार का या भाजपा वालों का अहंकार है उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं ये कहना चाहता हूं, ये दिस नॉट ए डिक्टेटरशिप, इट्स अ डेमोक्रेसी, जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का सपना जो था। इट्स नॉट अ ऑटोक्रेसी, दिस इज एक फंक्शनल डेमोक्रेसी, जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का जो सपना था वो था। लेकिन इरफान साहब, उसी असेंबली से एक जवाब आता है कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो डोमिसाइल इशू हुए वो लगभग 83,000 के आसपास इशू हुए। क्या आपको लगता है इससे जम्मू कश्मीर में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि नए देखिए आप एक बात को समझिएगा, विदन बहुत नॉर्थ ईस्ट स्टेट में प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश है, फेडरलिज्म में अदरवाइज भी अगर आपका वो मतलब कोई स्पेशल कोई प्रोविजन इससे पहले नहीं होता, अदरवाइज भी आपको फेडरलिज्म में काफ़ी डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ स्टेट्स को कर सकते हैं। आप हिमाचल में आपको रेगुलेट किया जाता है, आप श्रीनगर ढाल में नहीं मकान बना सकते, आप गुलमर्ग में मकान नहीं बना, ये होता है एनवायरनमेंट। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो महाराजा ने असल में ये लाया था, ये फ्रेजाइल है, नाजुक जगह है एनवायरनमेंट के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, तो ये प्रोटेक्शंस थी। तो आप जो कर रहे हैं ये हमारे प्रोटेक्शन, और उससे क्या होगा, या बाकी मामला जो हमारे हैं, जो हमारे जेन्युइन राइट्स है, उनकी वायलेशन है, हम लड़ेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे जम्मू के डोगरा भाई इसमें पहल करेंगे, वो इसमें लीड लेंगे, वही सबसे जो है ट्रिब्यूट होगा, जो महाराजा हरी सिंह जी है उनको ट्रिब्यूट होगा। अगर आप रियासत की बहाली, अपने राइट्स की बहाली, अपने शिनाख्त की बहाली, अपने प्रोटेक्शन की बहाली संविधान के दायरे में, तो मैं समझता हूँ महाराजा के लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट। देखिए इरफान साहब, असेंबली जब असेंबली बजट सेशन लगा था, जैसे ही आप लोग ईद बना रहे थे तो केस ऑफिसर ट्रांसफ़र हो गए, वो साफ पता चल रहा था कि आपस में रिफ्ट है। उसके बाद मीटिंग बुलाई गई, और क्या मीटिंग इसीलिए बुलाई गई कि हम किस तरह ट्रांसफर्स को रोकें, किस तरह हम इन चीज़ों को कवर अप करें? देखिए, हम समझते हैं कि स्टेट बहाल होना चाहिए, तो ये चीज़ें रुकेंगी, बहुत ज़रूरी है स्टेट बहाल होना। लगता है आपको रिफ्ट है अभी सरकार में? देखिए यूटी में ये चीज़ें हैं, यूटी में आप प्रोविजंस देखिए क्या है, उसके मुताबिक आप, और जो अब है भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो मैंडेट है, कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है उसमें भी एनक्रोच करना, तो हम देखेंगे उसमें कैसे उससे निपटा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे कांग्रेस के एमएलए एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन साहब, बातचीत करने के लिए वक्फ बिल पे पार्लियामेंट में किस तरह बहस हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर में बजट सेशन था, वहाँ पे अवाम की बात हुई, लोगों की बात हुई, किस तरह बात को रखा गया और क्या क्या बात करनी चाहिए थी, इन्होंने सब पे बातचीत की। आपकी क्या कुछ राय है, क्या कमेंट है, आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं।